अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखो, आप लोगों का कोर्स थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि लगातार हम लोग कई दिन हमारे निकल जाते हैं पुनर्अभ्यास में, रिवीजन वाले में, या जिसको हम कहते हैं कि उपचारात्मक कक्षाओं में। आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग और बहुत सारी चीज़ें, विभाज्यता के नियम वगैरह सीख चुके हो उसमें, तभी सवाल आपके ये आसानी से हो पाएंगे। तो अब आज हम लोग 3F का पहला सवाल हम लोगों का हो गया था, पूरा करवा दिया था, उसके खंड थे। अब 3F का हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे में कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहिता लिखिए। यानी कि ये जो हमारा एक वैसे लिखित रूप में है, इसे गणित की संहिता में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा वो हम करते हैं। देखो पहला सवाल है इसका, आप लोग गणित वाला जो हिंदी वाला हिस्सा है ना, ये इसको लिख लेना अपने आप। 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणन। ये 8 से गुणा करनी है किसकी? 3 और 6 के योगफल की। तो 8 से गुणा करनी है 3 और 6 के योगफल की। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब 8 की केवल 3 से गुणा रह गई। 6 पहले में क्या करना है? 3 और 6 को जोड़ना है। तो जो काम पहले करना है उसे क्या करिए? ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, कोष्ठक के अंदर। तो पहले इसको जोड़ लिया और फिर इसकी इससे 8 से गुणा कर दीजिए, बस हल हो गया। यही तो कहा था कि 8 की गुणा करिए 3 और 6 के योगफल से। हो गया पहला सवाल का। खा देखिए, ये थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अपने आप आपको करना आ जाएगा। अभी मैं 1-2 करके दिखा दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 18 में भाग करना है किससे? 4 और 2 के योगफल का। यानी पहले योगफल कीजिए और फिर उससे 18 को भाग कीजिए। यानी 18 को भाग करना है किससे? 4 और 2 के योगफल से। तो ऐसे तो केवल 4 से भाग रह गया। हमें तो पहले 4 और 2 जोड़ना है, तो क्या करेंगे? 4 और 2 को कोष्ठक में लिख देंगे। क्या में लिख देंगे? कोष्ठक में। तो अब इसका मतलब क्या होगा? पहले 4 और 2 को जोड़िए और जो आए उसको उससे 18 को भाग कर दीजिए। आ रही बात समझ में जितेंद्र? चलिए गा। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 6 और 2 का अंतर मतलब क्या हुआ? 6 में से 2 घटा दीजिए और 20 को भाग करना है उससे। तो क्या होगा बताओ? 20 को भाग करेंगे 6 और 2 के अंतर से। तो 6 और 2 का अंतर काय में लिखेंगे? कोष्ठक में, हाँ ब्रैकेट में। 6 माइनस 2। अब आने धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, है? आ रहा समझ में? चलिए घा देखते हैं। 4 और 5 के गुणनफल से, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। 4 और 5 का गुणनफल और इसमें से 12 घटा दो। तो इसे अगर आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 4 और 5 का गुणनफल जो है वो क्या होता है? गुणा आपका भागु को का भागु योग में गुणा जो है उससे पहले आती है। ठीक है, इसलिए अगर आप बिना इसके भी लिख देंगे ये, तो भी आपका ये चल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि को का भागु योग उसमें पहले गुणा होती है और बाद में घटाना। इसलिए अगर बगैर ब्रैकेट के लिख देंगे तो भी चल जाएगा, और चाहो तो आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हो। सही है, इसकी गुणा में से ये घटाना है, पहले गुणा करनी है फिर घटाना है। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में भाग देना है किससे? 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। एक अधिक का मतलब एक और जोड़ दीजिए। 5 और 2 के योगफल से एक अधिक। तो अब ये क्या करेंगे हम लोग? इसमें लगाएंगे मझली ब्रैकेट। 5 और 2 का योगफल, 5 और 2 का योगफल उससे एक अधिक। पहले 5 और 2 का योगफल निकाला, फिर उससे एक अधिक किया, जो आया
उससे आपने 40 में भाग कर दिया। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला 12 से 3 और 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम का संख्या का गुणा, 3 से गुणा करनी है और इसमें भी दो संक्रिया हैं, 12 और 7 का अंतर और उससे फिर एक कम। 12 और 7 का अंतर कितना हुआ? 12 में से 7 घटा दें, 12 में से 7 घटाया, 12 माइनस 7 और इससे भी फिर एक कम। और इन्हें क्या करूं? ब्रैकेट में लिख दो, 12 और 7 का अंतर और उससे फिर एक कम की गुणा कर दो 3 से। आगे ये सवाल हैं, इनकी जितने भी स्टेटमेंट हैं सही है उनको लिख लेना, उसके बाद नीचे फिर ये हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कर लेंगे। मैं तीसरे के भी एक दो सवाल करा दे रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तीसरे का कोई परेशानी क्या? 20 प्लस मंझली ब्रैकेट 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 फिर मंझली ब्रैकेट बंद। अब इसको जब हल करते हैं तो नियम क्या कहता है? पहले देखते हैं कि को का भागु योग, क्या कोई कोष्ठक है? तो दो कोष्ठक हैं, एक तो मझली ब्रैकेट है और एक छोटी वाली है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं, मझली को ऐसी लिखे रहने देंगे। ये तो नियम है ना को का भागु योग का, याद है ना? 20 प्लस मझली ब्रैकेट ऐसी लिखिए 9 माइनस 5 प्लस और 6 में से 4 का कितना बचा? 2, क्योंकि अंदर घटाने की तो संक्रिया है। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा। ठीक है, 20 प्लस मझली ब्रैकेट 9 माइनस 5 और बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह रहेगा, अंदर प्लस का है तो प्लस आ गया। अब ये वाली मझली ब्रैकेट में क्या अंदर कोई कोष्ठक है? नहीं है। क्या अंदर कोई का है? नहीं है। फिर भाग है? नहीं है। क्या गुणा है? नहीं है। अब क्या बचा? योग और घटाना। योग किसका होता है? समान चिन्हों का। 9 कैसा है? धनात्मक या ऋणात्मक? और 5 2 तो 9 और 2 समान चिन्ह के, ये दोनों जुड़ जाएंगे। पहले समान चिन्हों का योग। अब याद आ रहे होंगे फिर से नियम, क्यों? 9 में 2 जोड़े कितने हो गए? 11 माइनस 5 बराबर 20 प्लस, अंदर हल कर लीजिए। अब दोनों अलग अलग चिन्ह किए हैं, 11 में से 5 जाएंगे कितने हो जाएंगे? 6 और बड़ी संख्या प्लस की है तो इसलिए प्लस का 6 आएगा। इसके आगे यहां कर दे रहा हूं बराबर। अब ये 20 तो ऐसे ही रहा और प्लस बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर वाला ही चिन्ह लग जाएगा, प्लस का 6। 20 और 6 26 हो गया है। आया समझ में? आ रहा है ना? चलिए एक और करते हैं तो और थोड़ा समझ में आएगा। खा 80 गुणा बड़ी ब्रैकेट 56 माइनस मझली ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस छोटी ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणा 5 छोटी ब्रैकेट बंद मझली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इससे समझ लो तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिए सब बच्चे। को का भागु योग, क्या कोष्ठक इसमें है? तो देखिए बड़ी कोष्ठक भी है, मझली कोष्ठक भी है, छोटी कोष्ठक। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक हल करते हैं। क्या आएगा देखो, बाकी सब ऐसे लिख देंगे। देखो 80 गुणा बड़ी ब्रैकेट 56 माइनस मझली ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस। अब छोटी ब्रैकेट जब हल करनी है लगा दीजिए।
अब इसके अंदर देखते हैं कौन सी संक्रिया है। को क्या का है? का है इसके अंदर? क्या भाग है? भाग का निशान है? क्या गुणा का निशान है? नहीं। कौन बोला? अरे गुणा है कि नहीं है? तो पहले गुणा करेंगे, बाकी ऐसे लिख दीजिए। इन दोनों की गुणा है माइनस की 2 की और प्लस के 5 की, तो 13 ऐसे लिख गया। अलग अलग चिन्हों की गुणा है, माइनस आएगी, 2 पंजे 10। अभी और हल होने से रह गया, अभी हल कर लीजिए। 80 गुणा 56 माइनस मजली ब्रैकेट 7 गुणा 8 प्लस अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे। अब क्योंकि गुणा नहीं रह गया, योग या घटाना होना है, दो ही संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्हों की हैं, घट जाएंगी। 13 में से 10 गया, कितना बच गया? 3। अब ब्रैकेट खुल जाएगी, जब अकेली संख्या रह गई तब ब्रैकेट खुलेगा। 80 गुणा 56 माइनस 7 गुणा 8, और बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाला ही चिन्ह लगेगा। अंदर 3 प्लस का है या माइनस का है? प्लस का, तो प्लस का 3 आ गया। अब देखिए छोटी ब्रैकेट खत्म, अब मजली ब्रैकेट, इसको हल करेंगे। बाकी सब चीजें ऐसे लिख दीजिए, मजली ब्रैकेट हल करना शुरू करते हैं। 80 गुणा 56 ऐसे ही माइनस मजली ब्रैकेट। अब देखिए इसके अंदर देखिए, क्या कोष्ठक है? क्या का लिखा है? क्या भाग है? क्या गुणा है? तो पहले गुणा कर लीजिए। 7 अट्ठे 56, 7 और 8 की तो ही गुणा है, प्लस 3 मजली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर 80 गुणा 56, अभी वही हल करते हैं, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 59। अब ब्रैकेट खुल जाएगी। 80 गुणा 56, बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 59, क्योंकि 59 काय का था, यहां प्लस का, बाहर माइनस का था, इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया, प्लस वाला काय का हो गया? माइनस का। 80। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह के, और कुछ तो है नहीं, घट जाएंगे। तो ये बड़ा कौन सा है? 59 माइनस का है, तो माइनस की आएगी संख्या, और 59 में से 56 का कितना बचेगा? माइनस का। अब इन दोनों की गुणा होनी है, और मैंने कहा कि केवल गुणा हो तो ब्रैकेट खोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुलेगा ही नहीं, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ जाएंगे। 80 प्लस का है, 3 माइनस का, गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? ऋणात्मक। माइनस का आएगा, 80 की 3 से गुणा कर दो, यहां पे कर देते हैं, ये रफ बना देते हैं, रफ। 80 गुणा 3, 3 शून्य का 0, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया? 240, माइनस का 240, ये हल हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा सवाल है, इसे अपने आप भी करके देखना। उतार लीजिए इन सवालों के लिए और फिर घर से करके देखिए। ठीक है, उतारिए।